हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ डिक्शनरी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ डिक्शनरी, व्हाट इज़ अ डिक्शनरी, टाइप्स ऑफ डिक्शनरी, गाइडलाइंस फॉर यूजिंग अ डिक्शनरी, हाउ टू रिमेंबर अ डिक्शनरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ डिक्शनरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिक्शनरी, डिक्शनरी किसे कहते हैं, क्या मतलब है इसका? Dictionary is derived from the word diction, which means choice of words. डिक्शनरी एक्चुअल में बना है इस वर्ड से, डिक्शन से, जिसका मतलब है कि किस तरह से हम अल्फाज का चुनाव करते हैं, अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज को अरेंज करते हैं लैंग्वेज के अंदर। समझ आ रही है? डिक्शन से बना है ये वर्ड डिक्शनरी। किस तरह से हम वर्ड्स को चूज़ करते हैं लैंग्वेज के अंदर, उन्हें अरेंज करते हैं, उनकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली उन्हें अरेंज करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं हम डिक्शन। और इसी से बना है ये वर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स presenting meaning and consists of pronunciation, definition and etymology. डिक्शनरी क्या है? अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है, जिसके अंदर उसके मीनिंग दिए जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं। उसके अंदर प्रोनंसिएशन होती है उन वर्ड्स की, कि कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, बोलना है। उसकी डेफिनेशन होती है प्रॉपर, तारीफ बयान की जाती है। एंड एटीमोलॉजी, स्ट्रक्चर होती है कि किस तरह वर्ड को बनाया गया है। तो ये है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की डेफिनेशन के बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी की कितनी टाइप्स होती हैं, अक़साम होती हैं। डिक्शनरी की आपको बहुत सारी टाइप्स मिलेंगी, लेकिन मेनली डिक्शनरी दो तरह की होती है, मोनोलिंगुअल डिक्शनरी एंड बायलिंगुअल डिक्शनरी। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी किसे कहेंगे? मोनोलिंगुअल डिक्शनरी यूजेस द सेम लैंग्वेज फॉर वर्ड्स एंड देयर डेफिनेशंस। इस तरह की डिक्शनरी के अंदर एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। मोनो मतलब वन, एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वर्ड्स के लिए और फिर उनके मीनिंग्स के लिए भी। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी एंड उर्दू टू उर्दू डिक्शनरी। एक ही लैंग्वेज बयान की जाती है इस तरह की डिक्शनरी में। जबकि बायलिंगुअल डिक्शनरी दो लैंग्वेजेस, बाय लैंग्वेजेस यूज़ करती है। बाय मतलब दो। Bilingual dictionary is a specialized dictionary used to translate words or phrases from one language to another. एक लैंग्वेज से दूसरी में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश टू उर्दू और चाइनीज़ टू इंग्लिश, मतलब दो लैंग्वेजेस होती हैं इस तरह की डिक्शनरी के अंदर। मेनली ये दो टाइप्स हैं डिक्शनरी की, मोनोलिंगुअल एंड बाइलिंगुअल। टाइप्स ऑफ डिक्शनरी के बाद हमारे पास है गाइडलाइंस फॉर यूजिंग डिक्शनरी, के किस तरह से डिक्शनरी को यूज़ किया जाएगा। उसमें फर्स्ट वन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम डिक्शनरी को यूज़ करेंगे तो पहली चीज़ हम देखेंगे जो वर्ड हम देखने जा रहे हैं वो किस तरह से यूज़ हुआ है, एज अ नाउन यूज़ हुआ है, एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से वो यूज़ हुआ है। तो पहली चीज़ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। Try to understand the meaning based on its use in the sentence, कि वो वर्ड सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ हुआ है, वर्ब यूज़ हुआ है, एडवर्ब, प्रोनाउन किस तरह से यूज़ हुआ है। देन वी विल सी द कॉन्टेक्स्ट, कि उस वर्ड के साइड बाय उसकी साइड पे सिचुएशन क्या है, बाकी वर्ड्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उस वर्ड को देखेंगे। एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द जनरल मीनिंग ऑफ वर्ड, कि वो वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में हम देखने जा रहे हैं। देन कंबाइनिंग वर्ड्स, जब एक वर्ड दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो हम ये भी देखेंगे कि उसके साथ कोई और वर्ड यूज़ हुआ है,
डेफिनेशन ऑफ वर्ड में लिस्टेड सेपरेटली बेस्ड ऑन कंबाइनिंग वर्ड्स, कि उस वर्ड के साथ कोई दूसरा वर्ड कंबाइन हो रहा है तो उसकी अलग से डेफिनेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं बटर एंड फ्लाइज, लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे बटरफ्लाइज तो उनका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाएगा, डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। देन डेफिनेशंस, कि उस वर्ड की डेफिनेशन देखेंगे। अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, एक वर्ड की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हम डिक्शनरी के अंदर देखेंगे, लेकिन जो डेफिनेशन हमें अकॉर्डिंगली लगेगी, जो हमें कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अपने आइडिया के मुताबिक सही लगेगी, उसे हम चूज़ कर लेंगे। अप्रोप्रिएट डेफिनेशन को हम चूज़ कर लेंगे। तो ये 4 गाइडलाइंस हैं मेनली डिक्शनरी को यूज़ करने की। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली, कॉन्टेक्स्ट, कंबाइनिंग वर्ड्स एंड डेफिनेशंस। देन वी हैव हाउ टू रिमेंबर अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी को कैसे याद किया जा सकता है, मेमोराइज किया जा सकता है। उसमें हमारे पास मेनली 2 तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट वन है नोट पैड, कि हम एक नोट पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्शनरी को याद करने के लिए। किस तरह से? हम नोट पैड लेंगे, उसकी एक साइड पे वर्ड लिखेंगे और सेंटेंस लिखेंगे जिसमें वो वर्ड यूज़ हुआ है। उसके बाद दूसरी साइड पे हम मीनिंग लिखेंगे उस वर्ड का, उस वर्ड को याद करने के लिए। ये एक तरीका है डिक्शनरी को याद करने का। दूसरा तरीका है स्टडी कार्ड को यूज़ करेंगे हम। किस तरह से? हम बुक के अंदर या कोई भी नोटबुक है उसमें स्टडी कार्ड को यूज़ करेंगे, ताकि हम वो जो वर्ड हमने याद किया है उसे रिवाइज कर सकें। उसे रिवाइज करने के लिए हम स्टडी कार्ड पे वो वर्ड लिख देंगे और उसका मीनिंग लिख देंगे, और उसको हम अपनी नोटबुक पे या बुक पे रख लेंगे। फिर जब भी हम वो बुक देखेंगे या नोटबुक देखेंगे तो हमें वो वर्ड रिवाइज होता रहेगा। समझ आ रही है? तो ये मेनली 2 तरीके हैं डिक्शनरी को याद रखने के, मेमोराइज करने के। और लास्ट में हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ डिक्शनरी, कि किस तरह से हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। मेनली डिक्शनरी को के 2 यूजेस हैं, रिसेप्टिव यूज़ एंड प्रोडक्टिव यूज़। रिसेप्टिव यूज़ का क्या मतलब है? हैविंग अ वर्ड बट नो मीनिंग, मतलब हमारे दिमाग में या हमारे पास एक लफ्ज़ होता है, एक वर्ड होता है, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता होता, मीनिंग नहीं पता होता, जिसके लिए हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। इसे कहेंगे हम रिसेप्टिव यूज़ ऑफ डिक्शनरी। देन इज़ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ डिक्शनरी। इसमें क्या होगा? हमारे पास मीनिंग होगा, लेकिन हमें उसके लिए कोई सूटेबल वर्ड नहीं मिल रहा होगा। मतलब कोई मीनिंग हमारे दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही होगी कि उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करें, तो हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होगा प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ डिक्शनरी। समझ आ रही है कि हम डिक्शनरी को रिसेप्टिव यूज़ करते हैं इसका, और प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।